मांस जन्म बड़े भागों से मिलता है। मालिक की कृपा हुई, उसका रहमो करम हुआ तो यह मनुष्य जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म में अगर इंसान सुमरन करे, सबका भला सोचे, भला करे, तो मालिक की दया में रहमत को पा सकता है। वरना जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को भोगता हुआ, दुख परेशान मुसीबत में उलझा हुआ इंसान और दुखी होता रहता है। तो अगर आप परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो। क्योंकि उसके सुमरन के बिना आपका गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर नहीं हो सकती। अगर सच्चे दिल से कोई भक्ति करे, सच्चे दिल से मालिक का नाम का जाप करे, उसे ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। मालिक अपनी दया में रहमत से, मालिक अपनी कृपा दृष्टि से हमेशा उसे नवाजते रहते हैं, माला माल करते रहते हैं। तो सुमरन के साथ साथ सेवा भी करो। हर टाइम आप अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए दिन रात लगे रहते हो, दिन रात खोए रहते हो। कभी ये टाइम भी निकालो कि आप मालिक की औलाद का भी भला करो। सत्संग में जीव जब चल के आता है तो संत पीर फकीर उसे समझाते हैं कि भाई, दिन रात आप अपने परिवार के लिए खोए रहते हो, मारो मार करते रहते हो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना यह गलत नहीं है। बाल बच्चे पैदा किए हैं तो उनका पालन पोषण करना तो जायज है, लेकिन उसके लिए कड़ा परिश्रम करो। किसी का हक मार के ना खाओ। आप जब पाप, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उससे दौलत जल्दी आती है, पैसा जल्दी आता है, लेकिन ये नहीं कि ये आपके कार्य सही है। ऐसा कर्म करना हर धर्म में मना है, पाप है, गुनाह है। पर यह सोची इंसान को तब आती है जब ठोकर लगती है। कोई मुसीबत सिर पे टूट पड़ती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक बार समझ आती कि मैं गलत कर्म की इस वजह से है। हमने ये आजमाया है। दूसरों को देख के इंसान कम ही समझते हैं। किसी के साथ कैसा भी कुछ हुआ हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक खुद पे ठोकर नहीं लगती, तब तक कई ढीठ काबू नहीं आती। तो राम समझाने वाला है, उसकी मर्जी। हमारा तो काम लोगों को समझाना है। मान जाओ। क्यों उड़ीक रहे हो कि आपके पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़े? तभी समझोगे, तभी आपको अकल आएगी। बल्कि मन के हाथों मजबूर ढीठ लोग दिखाते हैं पीर फकीर को कि मैं नहीं मानता, करना जो करो, हमने थोड़ी ना किसी का बुरा करना है। हम तो मालिक से हमेशा सबके लिए दुआ में हाथ फैलाते हैं। करेंगे आपके कर्म जो आप कर रहे हो। टाइम ज्यादा नहीं, जरूर मालिक जल्दी दिखाएंगे, लेकिन फिर चिल्लाना मत, फिर तड़फोगे, व्याकुल होगे, फिर दोष देते हो अल्लाह को, वाहिगुरु को, सतगुरु मौला को। तो अपने कर्मों की वजह से इंसान मरता है। किसी पीर फकीर के बद्दुआ नहीं देते पीर फकीर,
या किसी दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। जब पाप कर्म करोगे, जब बुरे कर्म करोगे, कुदरत के असूलों के उल्ट चलोगे, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ना। देर सवेर टाइम आने वाला है, अपने आप को उसके लिए तैयार रखो। अगर आप बुरे कर्मों पे उतारू हैं, आपका मन इतना ढीठ हो ही चुका है कि मैं किसी पीर फकीर की नहीं सुनता, मुझे कौन रोक के दिखाए, तो ठीक है, वो राम फिर जब रोकेगा तू चले तो क्या, हिला नहीं जाएगा। सो मालिक ऐसा ना करे, पर क्या किया जाए, जैसे कर्म वैसा फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बाज आओ, बुरे कर्मों से तौबा करो। जब तक आपको होश है, बुरे कामों से तौबा कर डालोगे तो पिछले जन्मों के किए बुरे कर्म भी जल्दी कट जाएंगे, और इस जन्म के भी पाप कर्म जलते देर नहीं लगेगी। पर संभल जाओ ठोकर लगने से पहले पहले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, जिसको हेंकड़ी दिखाते हो उनका क्या जाना है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहना। जाएगा तो बुरे कर्म करने वाले का। तड़फोगे तो आप, तो ऐसे कर्म ना करो जिससे आपको तड़पना पड़े। इतने मन के अहंकारी ना बनो कि लेने के देने पड़े। अपने मन जालिम से लड़ो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यहां तक संभव हो सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, उसे खुशियां नहीं मिलती। कोई एक धार्मिक जगह पे गया सज्जन, उसे लेके गया जो वहां धार्मिक जगह पे रहता था, रोजाना सुबह शाम मालिक की चर्चा सुनता था। तो जो नया आदमी सुनने आया उसको पसीने आ गए। तो जो वहां रहने वाला था वो पूछने लगा, यार तू पसीने से क्यों नहाया हुआ है, क्या हो गया तुझे? कहता, यार संत ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर की वाणी तो बड़े कस कस के जूते मार रही है, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं, बड़े कड़े वचन है। मेरा तो सुन सुन के सब कुछ हिल गया, पसीने आ गए, मैं तो कांप गया। तो वो ढीठ पता क्या कहने लगा, क्योंकि ऐसे ढीठों की आज भी कमी नहीं। क्या कहने लगा? कहता, बस एक दिन में हो गया, हमें देख सुबह शाम सुनते हैं, कोई परवाही नहीं। वाकई कई इतने ढीठ होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। होगा तब जब ऐसी भयानक मार पड़ी कि सिर्फ बता पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो मालिक ऐसा रंग जो उसका है वो बरसता है, जिससे जीव संभल जाए, जिससे जीव बदल जाए। आगे जीव की मर्जी है। अगर उसको अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपनी खुदी मन की बातें ही पसंद हैं, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में मार पड़ने वाली है। और अगर वो मन का सामना करके बुराइयों से तौबा कर लेता है, बुराइयां छोड़ देता है, तो यकीनन वो अपने पाप कर्मों से बच सकता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। तो ये तो इंसान के ऊपर निर्भर है, क्या वो सत्संग सुन के उस पे अमल करेगा? क्या सत्संग सुन के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा? अगर सुन के अमल करे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, तो ये हो नहीं सकता जीव ना सुधरे। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगलों में जाने से मालिक मिलता है। हाँ, ये सच है कि इस कलयुग में कोई सच्चा त्यागी बने, सब कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, उसकी औलाद का भला करने का संकल्प ले, ऐसा जीवन तो किसी भी त्रिलोकियों में, दोनों जहान में भी कहीं नहीं होता। उसके सैकड़े हजारों कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभा के जाता है, करके चला जाता है। ऐसा जीवन तो कहीं है ही नहीं। पर सच्चा त्यागी बने,
संत वचनों को पूरा 100% माने। जब सारा संसार त्याग ही दिया, दुनिया की निगाह में ही सही त्यागी तो हो गए, तो सच्चे त्यागी बनो। त्याग दो उन बुराइयों को जिनमें मन लिप्त है, त्याग दो उन बुरी आदतों को जिनकी वजह से आप सादगी में भी शैतान हैं, त्याग दो उन रास्तों को जिन पे चलने से आपके लिए दलदल तैयार है, त्यागो अपने अंदर के उन भाव, उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुख पाने वाले हैं। तो ये त्यागना कोई आसान काम नहीं है। अपने अंदर के विचारों को त्यागने के लिए, अपने अंदर के भाव बदलने के लिए निरंतर सुमरण जरूरी है। सुबह शाम सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत में लगना होगा। जो सुबह शाम मालिक की बंदगी करेंगे, वचनों पे अमल करेंगे, वही अपने विचारों से लड़ सकते हैं, वही अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। जो अमल नहीं करते, सिर्फ बातों की करके खाते हैं, उनका मन कभी काबू नहीं आता। किसी को बात करके सुना देना या अलग तरह का कुछ पहनावा करके दिखा देना, या अपने आप को ये दिखाना मैं बड़ा अणख वाला हूं, बड़ा गैरत, लानते से अणख वाले पे और लानते सी जननी पे। अगर आप में अणख है तो अपने बुरे विचारों से लड़के दिखाओ, अगर आप में गैरत है तो अपनी बुराइयां छोड़ के दिखाओ, मान जाएंगे आप बहादुर हैं, योद्धा हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों को हमने आसमान तोड़ते देखा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और मन के हाथों इतने मजबूर होते हैं, किसी गुरु पीर फकीर की नहीं मानती, और आने वाले दुख को बुलाते आ बैल मुझे मार। तो भाई इस कलयुग में आज का समय कुछ ऐसा है, आज का दौर ऐसा है, संतों की, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन और मनमते लोगों की बातों के पीछे लोग पागल हुए फिरते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। बेअकले लोगों ने अकल निकाल रखी है, मनमते लोगों ने आत्मा के विचारों को तिलांजलि दे रखी है, और उसी के पीछे लग के लोग खुद गुमराह हैं। आप अगर दुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से, किसी और की वजह से दुखी नहीं है। अपने कर्म बुरे करने छोड़ दो तो आपका दुख भी दूर होता जाएगा। पर आप बुरे कर्म करना छोड़ते नहीं। एक बुरा कर्म किया, तौबा कर लेते हैं, अगला बुरा कर्म करने की सोच लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही झांसे देना है। जैसे जैसे बुरे कर्म करते जाओगे, आपकी बेड़ी में बट्टे डलते जाएंगे, आप बुराई के नुमाइंदे बनते जाएंगे, और आपके घर में से प्यार मोहब्बत सब दूर होगा। आपके अंत्यकरण से मालिक की खुशियां गायब हो जाएंगी। आप दुखी परेशान होते हुए एक तड़फ उठेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, और यही सोचेंगे कि कैसे कैसे मालिक की दया में रहमत मिले, कैसे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। तो भाई कैसा भी आपको गम है, कैसी भी चिंता है, कैसी भी बुरी आदतों के आप स्वामी हैं, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। राम नाम जप के, मालिक की भक्ति करके आप बुराइयों से बच सकते हैं। गम चिंता कौन इंसान नहीं, हर इंसान की इच्छा होती है वो सुखी रहे, वो परेशान ना हो, गमगीन ना हो। सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में हो। तो इसके लिए एक तो मेहनत करो, और एक ईश्वर के नाम का जाप करो। मेहनत करते हुए राम का नाम लेना
अच्छे कामों में मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, साथ में राम का नाम जपो। तो इसमें जो आप अच्छे कामों में मेहनत कर रहे हैं, मालिक उसमें बरकत जरूर डालेंगे। उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल मालिक आपको बना डालेगा। तो भाई, यह संभव है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। राम नाम का जाप करते हुए आप अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं। और बातों से या आपकी अकल से मन काबू नहीं आता। सुमरन ही एकमात्र उपाय है। लगातार किया गया सुमरन मन को रोकता है। और अगर आप सुमरन नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है, मन कभी भी आप पे। सत्संग, यहां एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है। यहां परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। यहां बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं। और यहां परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस, बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है या बुरा कर्म करता है, तो उसका हश्र फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है, जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करी उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हश्र फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में, ना इस जहान में, कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, साथ संगत में करता है। असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफ़ी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफ़ी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई, कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है। वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं
तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख में टक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है, आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं, उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई सत्संग सुनो, अमल किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं, और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परगच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मोहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है, और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं, ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां
इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान कि अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है। और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफे शैतान, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की तरफ जो दौड़ता है, वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई, सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफे शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं, और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है। क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमरण करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमरण करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नज़ारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो
ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सबजबाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सबजबाग दिखाता है। तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सबजबाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सबजबाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन से उम्र के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है, छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना। भाई लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे। मालिक की चर्चा, परम पिता परमात्मा की चर्चा जितना इंसान यहां पे करता है उतनी ही बरकतें, खुशियां उसके यहां डेरा लगा लेती हैं। और जितनी निंदा, जितनी चुगली, जितनी बुराइयां इंसान दुनिया की, माँ बाप की, परिवार की, भगवान की अगर करता है तो सब बरकतें, सब खुशियां पंख लगा के उड़ जाया करती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे कभी भी किसी की भी निंदा, चुगली या बुराई ना करो। किसी की बुराई करना अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना है। हमने पवित्र रामायण पढ़ी, उसमें भी यही लिखा मिला। हमने पवित्र गुरबाणी पढ़ी, उसमें तो बहुत ज्यादा लिखा मिला। हमने पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा हुआ मिला। और पवित्र बाइबल में भी यही सब में लिखा है कि क्यों बेवजह अपनी जुबान को, अपने दिमाग को खपाते हो। दूसरों की निंदा मैल धोने के समान है। अगर पर निंदा करोगे तो आपके अंदर पाप कर्मों की मैल चढ़ती जाएगी और आप दुखी परेशान जिंदगी में हमेशा रहोगे। जितना टाइम दूसरों की बुराई में लगाते हो, जितना टाइम दूसरों का बुरा देखने में लगाते हो, उससे कहीं आधा टाइम भी अपना भला और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा में लगा दो। यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में कट जाएं और मालिक की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। अपनी बुराइयां हमने आज तक नहीं देखा किसी को गाते हुए। संत पीर फकीर को छोड़ दो, वो अलग बात है। संत मत तो ये कहता है, हम भी सहमत हैं, जितने संत पीर फकीर सब सहमत हैं। सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। जिन ऐसा कर मानया, मीत हमारा सोए। अपनी कमियां नजर क्यों नहीं आती? दूसरों की कमियां नजर कैसे आ जाती हैं? अपने गुण नजर आते हैं, दूसरों के गुण क्यों छुप जाते हैं?
अपने अवगुण देखो ताकि आपके दिलो दिमाग से अवगुण चले जाएं। दूसरों के गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर चले आए। हर इंसान में अवगुण भी है और गुण भी है। आप ध्यान दीजिए, अगर गुणों की तलाश में निकलोगे तो हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप तो दूसरों के अवगुणों का चक्कर पड़ा हुआ है। दूसरे में क्या कमी है, क्या क्या अवगुण है, कौन क्या बुराइयां करता है, आपका सारा ध्यान सारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों नहीं दूसरों के गुणों की तरफ ध्यान देते? तो अपने अवगुणों को निकालो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करो, तो आपके अंदर के गुण और प्रबल हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे। समाज में, घर में, परिवार में बहुत इज्जत हासिल करेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। राम किसी को ना मारता, कभी किसी को नहीं कुछ कहता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा। लोग उसको दोष जरूर देते हैं, मुझे बीमारी आई, मैंने तेरा क्या किया, मेरे को ये परेशानी आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया, मेरे को ये तकलीफ आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया। पर अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इंसान अपने कर्मों की वजह से गिरता है। जब भी गिरता है या दुख पाता है, परेशान होता है, मुश्किलें आती हैं, वो अपने कर्म, अपने संचित कर्म, ये वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि उनकी वजह से परेशानियां आती हैं। क्या आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा सुबह और इतना ही शाम सुमरन किया क्या? अगर किया है तो हम आपको गारंटी देते हैं पाप कर्म पहाड़ में के कंकर में जरूर बदल जाएंगे। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सबसे जबरदस्त संजीवनी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना, और कोई तरीका नहीं। नाम जपने के साथ साथ अगर सेवा कर लो तो संचित कर्म, जो पहाड़ से कंकर बनना है उस कंकर का भी पता नहीं चलेगा किधर चला गया, और संचित कर्म जल्दी कट जाएंगे। सेवा में ये ताकत है। दूसरा, सेवा में ये ताकत है कि लगातार सेवा करे और सुमरण पे बैठे ही बैठे तो सुमरण में मन भी एक दिन जरूर रुक जाएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो तन मन धन से सेवा करो, और सुमरन तो जरूरी है। अगर आप सुमरन नहीं करते, आपका कोई भी भयानक संचित कर्म कभी भी आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए सेवा के साथ हर्ज क्या है, हमें बताइए, आपको क्या तकलीफ है? अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सुमरन पे बैठ जाएंगे, चलो लेटे लेटे जैसे मर्जी, अगर जाप कर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और बड़े काम है जी, अरे आधे घंटे में तो काम कहीं नीचे ना हो जाए, ये सब बहानेबाजी है। मुझे बड़ा काम है जी, मेरे पास टाइम नहीं जी, सब बकवास। आज वर्ल्ड का, इस संसार का नहीं, सारी त्रिलोकियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके लिए घंटा सुबह शाम निकालना मुश्किल हो। ये हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। कोई इंसान ऐसा नहीं है। फिर ये फजूल की बातें हैं। क्यों नहीं टाइम आपके पास? गप मारने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, रफा हस्त जाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, व्यापार के लिए टाइम, दुकानदारी के लिए टाइम, बातें करने के लिए टाइम, झगड़ा करने के लिए टाइम, काम वासना के लिए टाइम, क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए टाइम नहीं। टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु और राम के लिए टाइम। क्यों? अगर उसके लिए आप टाइम नहीं देते, कोई पता नहीं मन कब बहक जाए। ये दुनिया दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है, और मन पावर है जो आपको दौड़ाता है। चिकनी मिट्टी पे पानी गिर जाए,
जो मन माया डाल देते हैं। आप जानते हैं, जिम्मेदार तो खास करके जानते हैं, दोमट माटी, चिकनी माटी, उस पे अगर पानी गिर जाए और आदमी स्पीड से चले, हो ही नहीं सकता कि वो फिसले ना। बहुत ज्यादा फिट हो तो बात अलग है, वरना चारों खाने चित्त होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ब्रेक लगाने पड़ेंगे बैलेंस बिगड़ेगा और चिकनी माटी ने ग्रिप नहीं होने देना, आप फिसल जाएंगे। तो उस तरह मन रफ्तार बढ़ा रहा है और ये संसार दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है। पता नहीं कब आपको चलते चलते औंधे मुंह गिरा दे चारों खाने चित। इसमें ब्रेक हो सकते हैं। स्टड फुटबॉल में जो बच्चे खेलते हैं या क्रिकेट में खेलते हैं, उनके नीचे सुइयां सी लगी होती, चाहे दोमट माटी आ जाए, जो सी मर्जी माटी आ जाए, वो भागेंगे और उसमें अगर ब्रेक लगाएंगे तो लग जाएंगे, वो नाम मात्र फिसलते हैं। तो आप राम नाम के स्टड लगा लो। कैसे भी मन की दोमट माटी है, चिकनी माटी है, हम आपको गारंटी देते हैं आप नहीं फिसलेंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। हमने तो बताना है मर्जी आपकी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, किसी का कोई गुलाम नहीं है। उस राम का कोई गुलाम बन जाए, वो दोनों जहान के शायद हर देवता भगवान से भी खुशी ज्यादा हासिल कर ले, पर उसका गुलाम होना बड़ा मुश्किल है। इंसान अपने विचारों का धनी है, अपने विचारों का गुलाम है, अपने एक तंग दायरा, एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, उसका गुलाम है। भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है, और जो बन जाते हैं, जो बने, उनके नाम अमर हो गए और हमेशा होते रहेंगे। अमर तब को पाने के लिए नहीं, जीते जी तमाम खुशियां मिले और मरणोपरांत मोक्ष मिले। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मोक्ष, ये मोक्ष मिल जाए। इसलिए भगवान का नाम जपो, अमर तब तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। टीचर, मास्टर, लेक्चरर के आप यहाँ स्कूल में जाएंगे, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना ही पढ़ाना है। रात को एक चौकीदार डंडा देके उसको आप घुमाते रहते हैं तो उसको पैसा देते हैं, उसकी ड्यूटी है रात को अपनी ड्यूटी बजाना। कहीं कोई गलत आदमी देखा, कोई वहां कॉलोनी से बाहर का आदमी देखा, तो वो डंडा ज्यादा बजाएगा, होशियार होशियार, सावधान। तो समझने वाला समझ जाए तो आदमी अपनी चोरी से बच जाए। तो संत पीर फकीर एक फकीर की तरह, हम तो आपको उस चौकीदार की तरह समझाते हैं। वो रात को ही समझाता, हम तो दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई हमसे बात करे, जब भी कोई हमसे पूछे, हमारा तो एम, हमारा तो बिजनेस ही ये है कि आपको समझाएं। आगे आपकी मर्जी। हमने बता दिया कि आपके लिए खड्डे हैं, मखमल भी बिछा हुआ है, मर्जी आपकी। आप गड्ढों वाले रास्ते पे चलो, चाहे मखमल वाले रास्ते पे। मखमल पे फिसलोगे नहीं, बल्कि अगर फिसलोगे तो मालिक की गोद में जा विराजोगे, और गड्ढों वाले पे गिरोगे तो कांटों से लहूलुहान होगे, जिंदगी भर सारी उम्र तड़फते रहोगे। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी रास्ते पे चलो। राम नाम का रास्ता मखमल का है और मन माया का रास्ता गड्ढों का रास्ता है। मालिक का नाम सुखों की खान है। भाग्यशाली जीव मालिक का नाम लिया करते हैं और अति भाग्यशाली बन जाते हैं जो नाम का सुमरन करते हैं, मालिक से मालिक को मांगते हैं। और जो सेवादार सेवा करते हैं, उनका सुमरन भी जल्दी चलता है और भगवान की कृपा दृष्टि जल्दी होती है और घर में खुशियां आ जाया करती हैं। सेवा यानी परहित के लिए कार्य करना, परमार्थ। और आज साथ संगत बहुत परमार्थ करती है, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करती है, जो अपने आप में बेमिसाल है। विवाह शादी के दिन मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते जी गुर्दा दान, खून दान बेमिसाल है और ऐसा सबको करना चाहिए। जरा सोचिए, ऐसे खुशी के मौकों पे ऐसे परमार्थी कार्य हों तो कितनी घर परिवारों में खुशियां आएंगी। ये सेवादार जानते हैं, जो ऐसा करते हैं तभी बढ़ चढ़ के करते हैं जब घरों में खुशियों का
सैलाब आ जाता है। खूनदान में साध संगत ने 2-3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो बेमिसाल है। इस घोर कलयुग में, स्वार्थी युग में लोग अपने शरीर का बाल तक नहीं देते। 5-5, 10-10 रुपए के लिए झगड़े हो जाया करते हैं। 5-10 रुपए के लिए लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं। और ये मालिक के प्यारे हैं, भगवान कैसे नहीं कृपा करेगा जो जीते जी अपना गुर्दा दान, जो कि बहुत बड़ी बात है, और जीते जी खून दान करते हैं, बहुत बड़ी बात। इसके साथ साथ साध संगत ने जो बीड़ा उठाया है, हो पृथ्वी साप मिटे रोग अभिशाप, जिसके तहत साध संगत ने कमाल किया। सबसे पहले नई दिल्ली में, जिसे ये निशाना रखा गया था कि 2 दिन में साफ करना है, और 1.25 दिन में ही उसे साफ कर डाला। 4 लाख वहां साध संगत आई, सेवादार आए, और सब हैरान कैसे हो सकता है। इसी तरह फिर जयपुर में 7 घंटे में, बीकानेर 4 घंटे में, गुड़गांव 7 घंटे में, सरसा 3 घंटे में, जोधपुर 6 घंटे में, कोटा 3 घंटे में, होशंगाबाद 3 घंटे में, और पूरी उड़ीसा। यहाँ सिर्फ बहुत दूर था, यहाँ से 12,000 सेवादार पहुंचे और पूरे पुरी को 4 घंटे में साफ कर डाला। और वहां असर ये हुआ कि कहीं कहीं तो 70-80% और कहीं 50% सफाई रहने लगी। और दिल्ली जैसे महानगर में यहां डेंगू बहुत फैला था। जैसे सफाई महाअभियान हुआ, नाम मात्र मरीज डेंगू बुखार के आए, जो पहले हजारों में आते थे। सफाई अति जरूरी है। धर्मानुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में बताया है कि अगर आप अपना आसपास साफ रखते हैं, वातावरण स्वच्छ होगा, तभी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक में ध्यान लगेगा, और मालिक की कृपा होगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां जो कचरे से, गंदगी से फैलती हैं, सफाई करने से खत्म हो जाती हैं। आप चलते चलते थूकते हैं, चलते चलते कचरा फेंक देते हैं, आपको लगता है आपने बहुत बड़ा काम किया। देखने वाले आपके माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, बुरा ही कहते हैं, भला नहीं, कि ये कैसी औलाद जन्म दी, कैसा गंद है, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। चलते थूकना, चलते सामान फेंक देना बहुत ही गंदी आदत है। इसको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक कोई भी आप लिफाफा रख सकते हैं, उसमें डाल लें, कचरा आपका है, और उसको कचरेदान में ही डालें। जैसे आप अपने घर, रसोई को साफ रखते हैं, इसी तरह आसपास के वातावरण को भी साफ रखिए। आपके बच्चे, आपके परिवारजन बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। और ये देखा गया है, चाहे आप राम नाम लेने वाले हैं या नहीं, सफाई महाअभियान में जिन्होंने तन मन से, पूरा धन से सेवा की, धन से यानी साध संगत के लिए गाड़ी वगैरह लेके आए, पैसा लगा, तन मन धन से जिन्होंने सेवा की, बिगड़े हुए काम पल में बन गए, बहुत सारी बीमारियां कट गई, बहुत लोगों को बेरोजगार थे, नौकरी मिल गई। ऐसा लोग आके बताते हैं, हाथों हाथ भगवान कृपा करते हैं। खूनदान करने से लोगों के रोग कट गए, जो कि डॉक्टरी हिसाब से हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा यहाँ आश्रम में हो रहा है, जो लोग मानवता भलाई के कार्यों में लगे हुए हैं। तो भाई जोर शोर से इन कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। और धरती को साफ करने के लिए साध संगत जोर से लगती है, और धरती को एक प्रदूषण ने भी दूषित कर रखा है। प्रदूषण से भी बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, जिसमें साध संगत के लगभग 2-2, 3-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो बेमिसाल है। एक दिन में 67 या 70 लाख पौधे लगा देना बेमिसाल है। 1 घंटे में 20 लाख पौधे लगाना
अपने आप में बेमिसाल बातें हैं। सिर्फ पौधे लगाते नहीं हैं, उनको बच्चों की तरह पालना, ये सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश की जाती है। तो आप कोई भी सुन रहे हैं तो जो आप पौधे लगाते हैं उस दिन जरूर लगाएं। अगर वैसे नहीं लगाना चाहते, जिस दिन आप किसी का जन्मदिन मना रहे हैं या विवाह शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं या आप अपने बुजुर्गों के जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा उस दिन मना रहे हैं, उस दिन को तो पेड़ पौधे लगाएं, खूनदान करें, दीन दुखियों की, गरीबों का इलाज करवाएं। तो यकीन मानो सच्चा श्रद्धांजलि है, सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद आपको जरूर मिलेगा। भगवान इसके बदले में खुशियां जरूर बख्शेंगे। तो इसलिए भाई भले कर्म कोई भी कर सकता है और जो करेगा भगवान उस पे कृपा दृष्टि जरूर करते हैं। अल्लाह मालिक जरूर दिया में रहमत बरसाते हैं, कमी नहीं आने देते। तो इसलिए बढ़ चढ़ के भलाई नेकी के कार्य किया करो, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा करो। जो भी आप भले कार्य करेंगे, जो भी परमार्थी कार्य करेंगे, यकीनन आप और आपके परिवार सुखी रहेंगे और भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बरसती रहेगी।